आवाज आ रही है? सभी को प्रणाम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है। प्रणाम सर। प्रणाम। नमस्ते। गुड आफ्टरनून सभी को। कुछ आवाज आ रहा है क्या कंस्ट्रक्शन का? अब कुछ आवाज आ रही है आप लोग को? कंस्ट्रक्शन का बगल में घर बन रहा है, ठीक है? नहीं, अभी तो नहीं आ रही है सर। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ठीक है। तब तो दरवाजा बंद कर दिए हैं, बगल में बहुत तेज आवाज आ रहा है। बाकी मेरा फेस दिखाई दे रहा है आप लोग को? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, यस सर। ठीक है। आज हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है? दिवाकर, खुशबू, मीनाक्षी, नविता, नेहा, ओपी, प्रिया। आवाज आ रही सभी को? बताइए, क्या सिस्टर आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। ठीक है, यस ठीक है, आ रही है। ठीक है। एक सवाल पूछा है बीपीएससी एएसओ में पूछा था। ये एक सवाल था कि यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? उसका इंग्लिश है कि इफ द 25th ऑफ द अगस्त इन ए ईयर इज थर्सडे, द नंबर ऑफ मंडेज इन दिस दैट मंथ इज। कोई बना है इसको सवाल को? बीपीएससी एएसओ में पूछा, 10 सितंबर को जो एग्जाम हुआ है। कैलेंडर का सवाल बताइए। हाँ सर, 5। 5, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, बताइए। आपको लगा रहा सिंपल है? ज्यादा उसमें कुछ है नहीं कंसेप्ट। सवाल बनाए थे मीनाक्षी सिस्टर, आप बनाए हैं ये सवाल? कोई भी? नेहरानी, ये सवाल, ये यूसो का सवाल? नो सर, हम नहीं बनाए हैं। ठीक है, बता देते हैं। यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, मैंने दिया कि कोई साल है, साल नहीं दिया है, बोल रहा है कि 25 अगस्त को गुरुवार है या बृहस्पतिवार है, थर्सडे है, तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? तो ठीक है, बताइए आप। प्रिया रानी चीज बताइए, कैसे कैसे बनाए थे? याद आ रहा आपको? बताइए। प्रिया कुमारी, हाँ बताइए सर। कैसे बनाए थे, बताइए। सर मैंने बनाया था कि 25 को अगर थर्सडे है तो मतलब वो 7-7 दिन पे रिपीट होता है, तो जो 1 अगस्त होगा उस दिन मंडे हो जाएगा। तो फिर इस हिसाब से 1 को, 8 को, 15 को, 22 को, 29 सही है, को ठीक है, मंडे हो जाएगा। सही बनाए थे। हाँ सही बोले हैं, लेकिन बस देखिए हम वही बोल रहे थे कि 25 अगस्त तो गुरुवार है, मैंने तो उससे क्या निकल जाएगी? 22 अगस्त तो क्या सोमवार है, ठीक है? हाँ सर। 25 को दिया है तो उससे क्या निकल जाएगा? जब 22 को अगस्त है, फिर 15 को होगा, फिर 8 को होगा, फिर 1 को होगा, उसी तरह फिर चल जाइए। सेम है कंसेप्ट, सही बता रहे हैं, वही कंसेप्ट है। बहुत सिंपल सवाल था ये। आपको एएसओ में पूछा था, बीपीएससी एएसओ में, ठीक है? तो एईडीओबीसी टाइप का सवाल पूछेगा, तो हम लोग कैलेंडर का नॉर्मल जो परंपरागत ट्रेडिशनल सवाल है नहीं पूछा था, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आया? आप बताइए, कोई नेहरानी सिस्टर समझ में आया कि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? इसको फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। एएसओ में पूछा है सवाल। चलिए, इसमें तो हो गया। अब जो सवाल पूछा कैलेंडर का, बीपीएससी में पूछा, ठीक है? बीपीएससी में 70 में ही पूछा था और री में ही पूछा था। वो सवाल पहले आप बता देते हैं, उसके बाद कैलेंडर हम लोग शुरू करेंगे। सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं ना? बताइए, कुछ नोट करवाएंगे थ्योरी। सबके पास कोई ऐसा है जो पेन कॉपी नहीं है? ले लीजिए। नविता सिस्टर है ना आपके पास? यस सर। ठीक है। खुशबू सिंह, पेन कॉपी है आपके पास ना? जी सर, है। ठीक है, ठीक है। तो कुछ थ्योरी लिखवाएंगे, तो उसको नोट कर लीजिएगा। ओके सर। ठीक है। 70 में पूछा है सवाल, 70 जो पीएससी एग्जाम हुआ है, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? ये सवाल पूछा था। दूसरा सवाल पूछा है 70 के री में, पेपर आपको पता है कि कोई रद्द हुआ था कुछ सेंटर पे। उसने पूछा है कि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 2 सवाल पूछा गया बीपीएससी में। हो सकता है एडीयू में पूछ दे, चाहे सीजीएल में पूछ सकता है, बीएससी सीजीएल में। तो इसका शॉर्ट ट्रिक से हम लोग बताएं, सवाल को सोल्व करेंगे। तो इसे देखिए, ऐसे सवालों में 3 प्रकार का केस बनता है, ठीक है? बताता हूँ, बताइए। पहले नंबर बताइए कि एक वर्ष में कितना सप्ताह होता है, कितना दिन? बताइए, सबसे पहले बताइए, कोई भी बताइए। 52 सर। सर 52 सप्ताह। एक 52 वर्ष में, सप्ताह 1 दिन। हाँ 52 सप्ताह 1 दिन होता है, सही बात है। ठीक है, ये मेन है। उसके बाद सवाल ये है कि कैलेंडर में हम लोग जानते करते हैं कि जो 4 से डिवीजन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर। पढ़े ना आप लोग? लीप ईयर। ठीक है। यस सर। जो नहीं होता उसको नॉर्मल सामान्य वर्ष बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बेसिक। उसके बाद जो है आपको जानना है, जैसे मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए सिंपल सवाल, मान लीजिए अगर बोलते हैं कि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बताइए तो इसका क्या आंसर होगा? नॉर्मल तरीके से बताइए आप लोग, जो भी थर्सडे।
आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन हो, बताइए। गुरुवार सर। ठीक है, बाकी लोग बताइए। इसी तरह का फास्ट सोल्यूशन आना चाहिए, सभी लोग बना लीजिए, एक बार देख लीजिए कि आज अगर मंगलवार है तो 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ऑप्शन में बुधवार, गुरुवार, मंगलवार, शुक्रवार। सर गुरुवार, बृहस्पतिवार। ठीक है, और कोई जिनसे नहीं बना कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं, हम बताएंगे। बहुत चुटकी में सवाल बनेगा, ठीक है, उतना कुछ ज्यादा नहीं सोच रहा इसमें। इसी तरह और भी सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, तो प्रिया सिस्टर बताइए कैसे बनाई सवाल को कि आज मंगलवार है तो 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। सर 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 2 बचा, तो 2 प्लस कर दिए। अगर ऐसा कोई भी सवाल हो, जैसे ये तो सवाल हुआ नॉर्मल, यदि आज मंगलवार है तो 37 दिन बाद क्या होगा। फिर दूसरा सवाल ये हो सकता है कि आज यदि गुरुवार है तो 22 दिन पहले कौन सा दिन होगा, मतलब बता देगा कि आज ये दिन है तो 20 दिन बाद क्या होगा, फिर 20 दिन पहले क्या होगा। ऐसा सवाल ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को कैसे बनाया जाता है, जो भी ये सवाल क्या था कि मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद क्या होगा। शब्द देखना है कि बाद पूछ रहा है कि पहले पूछ रहा है। यहाँ बाद पूछा है तो जो भी दिन दिया है 37 दिन दिया है तो 37 में 7 से भागा दीजिए, जो आएगा वो ऑड डे हो जाएगा। तो 37 में 7 से भागा देंगे तो कितना आएगा, बताइए तो कितना ऑड डे आएगा, 30 कितना आएगा, 2 2 आएगा। 2 और उतना को जोड़ देना है, मंगलवार प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा गुरुवार। यही सिंपल सा ट्रिक है, एकदम चुटकी में सवाल बनेगा। उसी तरह मान लीजिए, हाँ बोलिए। अगर दिया होता सर कि 37 दिन पहले कौन सा मतलब कि दिन हो पहले गई कौन ना। सा दिन। हाँ, तो अगला सवाल ले लीजिए, सेम सवाल है। अगला सवाल ले लीजिए कि यदि आज गुरुवार है तो 22 दिन पहले कौन सा दिन हो, सभी लोग बताइए। यदि आज गुरुवार है यानी थर्सडे है तो 22 दिन पहले कौन सा दिन हो, बताइए। बुधवार। सोमवार। सिंपल सा ट्रिक, कुछ नहीं करना, 22 को 7 से भागा देना, कितना आएगा 1, और डे कितना आएगा 1। तो पहले पूछेगा तो माइनस कर देंगे। यहाँ पर गुरुवार है, गुरुवार के एक दिन पहले क्या होता है, बुधवार। तो ध्यान रखना कैलेंडर में जब आगे जाएंगे तो और दिन और जो डे है उसको जोड़ेंगे। अगर कैलेंडर में पीछे जाएंगे तो और दिन और डे क्या करेंगे, हटाएंगे। सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई सवाल का बन जाएगा। आंसर सोमवार होगा ना सर, सोमवार, आंसर सोमवार होगा ना सर। नहीं बुधवार। आप बोले एक बुधवार एक दिन पहले जाइए, तो मैंने क्या बोला कि वो दूसरा सवाल था, वो नया सवाल चेंज कर दिया हूँ मैं। वो बोला हूँ कि आज गुरुवार है तो 22 दिन पहले कौन सा होगा, ये वाला सवाल बताइए। समझ गए, ठीक है सर। ठीक है। ऐसे कोई भी सवाल हो इस टाइप का यही बनेगा कि अगर जितना अगर दिन दे दिया बाद में या पहले तो उसको 7 से डिवाइड करना, जितना और डे आएगा। अगर बाद वाला पूछेगा तो उसमें जोड़ देना है, अगर पहले वाला पूछेगा तो घटा देना है, बस सिंपल सवाल। चलिए ये इस ट्रिक को लिख लीजिए। हाँ, सबसे पहले पहला नोट कीजिए कि कैलेंडर में आगे जाने पर विषम दिनों को जोड़ा जाएगा। मैंने कैलेंडर में आगे जाएंगे तो ऑड डे को ऐड किया जाएगा, और कैलेंडर में अगर पीछे जाने पर ऑड डे को घटाया जाएगा। ये नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये ट्रिक बहुत काम करेगा हर जगह, सभी लोग नोट कर लीजिए कि कैलेंडर में अगर आप फॉरवर्ड जाते हैं तो ऑड डे को ऐड करेंगे, अगर बैकवर्ड जाते हैं मैंने बैक जाते हैं तो उसमें क्या करेंगे, उसको घटाएंगे। नोट कर लिए आप लोग, हो गया, बताइए सभी लोग। हाँ, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। कैलेंडर में जब भी आप आगे जाएंगे, पूछता रहा ना कि आप पता चल जाएगा कि उसमें क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि पीछे पूछ रहा है। तो आगे अगर पूछेगा तो ऑड डे को उसमें जोड़ेंगे, अगर पीछे वाला डेट पूछेगा तो उसमें ऑड डेट घटाएंगे। तो पहला रूल ये लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा चीज, अब नॉर्मल आगे हम लोग कैलेंडर जो सवाल पूछा बीपीएससी में, ठीक है, तो उसको बनाने से पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद उसको बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी जितने भी सवाल बनाएंगे। इसमें देखिए कि इसमें 3 स्थिति हो सकता है, 3 सिचुएशन। पहला सिचुएशन ये है कि जब वर्ष अलग अलग है, मैं एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। जब वर्ष अलग अलग है और दिन महीना समान है तो एक स्थिति ये हो गया। दूसरा स्थिति तब होगा जब वर्ष एक समान हो और दिन माह अलग अलग हो। और तीसरा सिचुएशन ये होगा जब आपका सब कुछ अलग अलग हो, वर्ष भी अलग हो, दिन भी अलग हो, डेट भी अलग हो। समझ गए बात को। तो 3 सिचुएशन होगा। तो पहला सिचुएशन लिखिए, उसका थ्योरी लिखिए, उसमें क्या करना है लिखिए। सिचुएशन 1 लिख लिए, बताइए कोई। हाँ, उसमें लिखिए कि जब दिन और महीना समान हो लेकिन ईयर अलग हो। लिखिए पहला सिचुएशन, उसका कंसेप्ट क्या होगा, लिखा देते हैं। पहला सिचुएशन ये है कि जब दिन और महीना समान हो लेकिन ईयर अलग अलग है। लिख लिए पहला सिचुएशन, कोई बोलिए। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो उसका थ्योरी ये होगा कि उसमें क्या करेंगे, अगर इस प्रकार के सवाल जैसे लिख लीजिए, जैसे कि यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था
तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? इसमें क्या है, देखिए वर्ष क्या है, अलग अलग है, लेकिन दिन और महीना क्या है, समान है ना? बोलिए सर, कोई। 15 अगस्त अगस्त 2015। 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है तो 15 अगस्त 2015 को क्या होगा? इसमें क्या है, देखिए अब इसमें वर्ष अलग अलग है ना? एक 2003 है, 2015 है, और यस जबकि सर। जबकि दिन महीना समान है, इसमें भी 15 अगस्त है, उसमें भी 15 अगस्त है। तो ऐसा अगर सिचुएशन, ऐसा सवाल आ जाए तो उसको कैसे बनाना है, उसको ट्रिक, उसका लिखिए थ्योरी कि सबसे पहले दोनों वर्षों का अंतर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे दोनों ईयर का। जैसे यहाँ पर क्या था, 2003 है, 2015 है, इसका अंतर निकालेंगे। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, बाद में आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है कि जो दोनों ईयर दिया हुआ अलग अलग, दोनों का डिफरेंस निकालना है। लिख दीजिए, पहला जो स्टेज क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स। लिख लिए, दोनों वर्षों का अंतर निकालेंगे। उसके बाद दोनों वर्षों के बीच आने वाले लीप ईयर की संख्या ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि दोनों वर्ष है, जैसे 2003 2015, उसके बीच में कितना लीप ईयर आ रहा है उसका नंबर्स लिखेंगे, कितना लीप ईयर आया। ठीक है, अंत में दोनों को जोड़ करके और डे ज्ञात करेंगे, तो यही आंसर हो जाएगा। थ्योरी यही है बस। पहला स्टेप कि जब दिन और महीना समान हो और ईयर अलग अलग हो, तो उसके लिए यही थ्योरी है। क्या है थ्योरी कि दोनों वर्षों का अंतर ज्ञात करेंगे और उसके बाद दोनों वर्षों के बीच का लीप ईयर कितना है उसको ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और डे निकाल देंगे, आंसर वही। समझ गए? थ्योरी समझ गए आप लोग? यस सर। अब उस पर यही सवाल बनाइए। अगर सवाल जो अभी लिखवाए हैं कि अगर 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था तो 15 शनिवार आएगा सर, क्या? सैटरडे आएगा शनिवार सर। आएगा। हाँ, शनिवार आएगा। ठीक है, इसको बता देते हैं जिनसे नहीं बनाए, आप लोग का सही है, शनिवार आएगा। बहुत चुटकी में सवाल बनेगा, थ्योरी लगाना है। मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि ईयर का डिफरेंस निकालेंगे। तो 2015 में 2003 कितना आ जाएगा बताइए? 12 आएगा। और दोनों के बीच में लीप ईयर कितना है? एक है 2004, एक 2008, 2012। लीप ईयर हमेशा 4 साल पर रिपीट होता है। समझ गए? तो 2003 और 2015 के बीच में कौन कौन लीप ईयर आएगा? 2004 आएगा, एक 2008 आएगा, 2012 आएगा। नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितना हो गया? 2, 3 है ना? और उधर से कितना है? 2015 में 2003 12, तो कितना हो गया? 12 और 3 15। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑर्डर कितना आएगा? 1 आएगा। अब सवाल क्या पूछा है? यही ऑर्डर पूछा है कि 15 अगस्त को दिया है तो 15 अगस्त 2003 को दिया है तो 15 अगस्त 2015, यानी बाद का पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। शुक्रवार प्लस क्या करेंगे? 1। कितना हो जाए शुक्रवार प्लस कितना आएगा? शनिवार। आंसर बताइए। समझने में कोई दिक्कत किन्हीं को? नो बताइए, सर। कहिएगा तो फिर से बता देंगे। बताइए, फिर से अपने आप से पढ़िए, दिक्कत है। ट्रिक को पढ़ लीजिए कि अगर कभी है कि अगर ईयर अलग अलग हो और दिन महीना समान हो तो यही 2 कंसेप्ट लगाना है। नंबर ऑफ, पहले डिफरेंस निकाल लेंगे दोनों ईयर का, और नंबर ऑफ लीप ईयर्स उसके बीच कितना है, दोनों को जोड़ करके और नंबर निकाल करके देखेंगे उसमें कि बाद वाला पूछा है तो ऐड कर देंगे उस दिन में, अगर पहले वाला पूछा है तो माइनस कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो ये प्रिया सिस्टर, आप बताइए कि आप कैसे बनाते थे इस ट्रिक के? पहले क्या ये जानते थे या इसके अलावा कोई दूसरा टिप्स बनाते थे? बताइए। इसी से बना देते सर, अच्छा, इसी पता बनाते। था। ठीक है, ठीक है, ये सवाल ऐसे ही बनेगा। इस पर और भी सवाल हम बनाएंगे। ठीक है, पहले और दूसरा केस देख लेते हैं, तीसरा तीनों केस देख लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, और एक और सा टाइप का सवाल आता है, वो भी बताएंगे। देखिए, नॉर्मल ने आप जिसे आप सिंपली दे दिया कि 15 अगस्त 1943 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1943 को कौन सा दिन था? चाहे पूछ सकता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। चाहे मान लीजिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है किसी का भी, तो पूछेगा कि कौन सा दिन था, तो इसको निकालने का अलग ट्रिक होता है, उसको हम लोग बाद में बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अच्छा प्रिया से बताइए, तो आप 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कैसे बनाइएगा इसको? कोई बताइए। 47 सर। हाँ, 15 अगस्त 1947 जो जिस दिन आजादी दिवस है हम लोग का। हाँ तो सर इसको ऐसे बना देती है, 15 है ना, तो इसको 7 से डिवाइड कर देते तो एक और डे आ जाएगा, और फिर अगस्त के लिए कोड याद किए थे, और फिर ये 47 को 4 से डिवाइड करते थे तो जो कोसेंट आता था उसको लिखते थे, और फिर 47 को 7 से डिवाइड करते थे, जो रिमाइंडर आता था वो लिखते थे, सबको जोड़ते थे। अगर वो 7 से ज्यादा आता था तो उसको डिवाइड करते थे, जो रिमाइंडर होता था वो आंसर होता है। तो क्या जल्दी से बना पाइएगा कि कौन सा दिन था? थोड़ा बनाइए तो आप, जो जानते बना दीजिए फटाफट बताइए। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? गुरुवार, शनिवार, शुक्रवार, रविवार? बता दीजिए। ऐसा ऐसा ट्रिक सिखाएंगे। पहले ये तीनों केस देख लेते हैं। ये तो मैंने टाइप बता दिया कि ये भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, पूछा है, मैं बता दूं आपको, ये आपको BSSC सीरियल 3rd में पूछा है सवाल ये वाला। ठीक है, तो उसको हम लोग बताएंगे। सवाल क्या था कि 22 फरवरी
12 को कौन सा दिन है, ये पीटी में पूछा है सीरियल में, तो उसको हम solve सर करेंगे। रविवार आएगा उसका? किसका, ये जो 15 अगस्त 1947 वाला? हाँ सर। ना, नहीं आएगा, नहीं आएगा, आंसर ये नहीं है। मतलब कोई बना रहे हैं, बताइए कि आगे बढ़े, बताइए कोई बना रहे हैं क्या इस सवाल को कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? थोड़ा सा लंबा है, नहीं बन रहा सर। ठीक है, बता सर देंगे। सैटरडे आ रहा है, 1947 को सैटरडे आ रहा है। नहीं, इसका आंसर होगा फ्राइडे। सर 47 ना? हाँ, हाँ तो 1 2 3 4 5 हाँ फ्राइडे आएगा। फ्राइडे। खैर इसको बताएंगे, हम ठीक संडे है, पे काउंट कर रहे थे। कोई नहीं, यस सर। कोई नहीं। तो थोड़ा सा कठिन है, इस कंसेप्ट को अभी हमको समझना बाकी है, पहले इसको हम समझ लेंगे तब आपको बताएंगे। ये हम समझे थे, पहले बता देते हैं। तो पहला केस था कि जब ईयर अलग अलग है, जब दिन महीना समान हो, तो बता दिया मैंने थ्योरी उसका, समझ गए आप लोग? उसमें कोई समझने में दिक्कत है? एग्जाम्पल ही मैंने बता दिया। अब दूसरा केस लिखिए। दूसरा सिचुएशन ये होगा कि जब वर्ष समान हो लेकिन दिन और माह अलग अलग हो, समझ गए? ईयर जब समान हो और दिन माह अलग हो, जैसे 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा था, दिन था? यहाँ पर देखिए ईयर क्या है, समान है और डेट चेंज हो गया। लिखिए दूसरा केस लिखिए कि जब वर्ष समान हो और दिन और माह अलग अलग हो। लिखिए, लिखिए सभी लोग। यस सर। यस सर। दूसरा केस यही है कि जब वर्ष समान हो लेकिन दिन और माह अलग अलग हो। पहला केस आप लोगों ने लिखा है कि जब दिन महीना समान हो और वर्ष अलग अलग हो। दूसरा केस है कि जब वर्ष एक समान हो, दिन और माह, डेट और मंथ अलग अलग हो। तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले एग्जाम्पल में लिख लीजिए इसमें, दूसरा केस में, जैसे कि अगर 15 अगस्त 2005 को फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा? इस एग्जाम्पल को वहाँ लिख लीजिए ताकि समझ में आ जाए कि क्या मतलब माजरा क्या है, कौन सा केस है। लिख लिए? सर 15 अगस्त 2005 को क्या है? 15 अगस्त 2005 को फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा? सवाल ये है। इसका थ्योरी बताते हैं, लिख लिए? यस सर। आप इसका कंसेप्ट सर क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन ना। बताते हैं। जब यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, इफ 15 अगस्त 2005 को फ्राइडे था, तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था या होगा, जो भी है। समझ गए? तो अब देखिए इसमें कैसे इसको बनाएंगे, ये इसका ट्रिक थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जो मंथ अंग्रेजी के महीना में पहले आता है उसको लिखना है। तो इस बताइए, जो सवाल दिए हैं अगस्त और अप्रैल में पहले कौन आता है? अप्रैल। अप्रैल को पहले लिखना है, अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल के बाद अगस्त तक जाना। लिखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, वहां लिख दीजिए, समझने के समझ में आ जाएगा। अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, जो भी पहले दिया होगा उसको पहले लिखना है, जो भी मैंने पहले आएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त लिख लिए, ठीक है? लिख लिए वही सभी लोग, आप लोग? यस सर। ठीक है। अब पहला जो महीना अप्रैल, उसमें बाकी बचे हुए दिनों की संख्या लिखेंगे। बताइए कि इसमें क्या दिया हुआ है? 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को कितना दिन का होता है? 30 दिन का होता है। कितना दिन का बताइए? 30 दिन का होता है। कितना दिन बच गया उसमें? एक दिन। एक दिन। 29 अप्रैल दिया हुआ ना, तो उसमें कितना दिन बचा गया? एक दिन। तो वहां उसके नीचे, अप्रैल के नीचे एक दिन लिख दीजिए, ठीक है? अप्रैल के जस्ट नीचे एक दिन लिख दिए, ठीक है? अब मई का कितना होता है? और दिन, और डे। मई कितने दिन का होता है? 31। तो 31 में 7 से भागा तो कितना आएगा? 3। मई का कितना और डे होगा बताइए? 3 3। उसी तरह जून का कितना होगा? 2। 2 नहीं समझ में आपको? बताइएगा, क्योंकि 30 दिन का होता है तो 7 से भागा 2 आएगा। उसी प्रकार जुलाई का कितना होगा? 3। ठीक। और लास्ट मंथ का डेट एग्जैक्ट लिख देंगे। तो लास्ट मंथ का कौन दिया हुआ? 15 अगस्त दिया हुआ, तो सीधे 15 वहां लिख देना है। यस सर। सबको जोड़ दीजिए, कितना आया? 108। मोहन जी इतना कैसे हो गया? शुरू में 1 24 24 नहीं मतलब आपने 4 लेके जोड़ा था। क्या? 3 आएगा 3। हाँ, और डे सर 3 आएगा। 15 को डिवाइड नहीं करना। ना 15 को डिवाइड नहीं करना है। 15 लास्ट डे का पूरा डेट ही रख देना वहां उठा के। तो हुआ क्या? 1 + 3 + 2 + 3 + 15 कितना हो गया? 24 आया आप लोग का? यस सर। यस 24। सर। 24 24 को अब 7 से भागा दीजिए और देते कितना? 3 आया। यस सर। 3 है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि क्या पूछ रहा है, कि पूछ रहा है कि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, तो 29 अप्रैल 2005 को, यानी क्या कर रहा है इसमें? बैक जा रहा है कि आगे जा रहा है? बताइए। बैक सर। बैक जा रहा है। तो बैक में क्या बोले? घटाना है, तो घटा दीजिए। आपको दिया हुआ शुक्रवार -3 कीजिए तो कितना आएगा? ट्यूसडे। हाँ, मंगलवार से। मंगलवार, ट्यूसडे। समझ में आ गया?
जी सर। समझे इस सवाल को? बताइए, इसका आंसर होगा मंगलवार। जिनको नहीं समझ बताइए जी सर एक बार यहाँ से बता दीजिए ना, जो कहाँ से। 24 को डिवाइड हुआ 7 से, तो ठीक है, 3 अब फिर बताते हैं। क्या बैक पहले हुआ? नंबर आप लोग समझ में आ गए ना कि 24 कैसे आया? किसी को समझ में यहाँ तक दिक्कत है? बताइए। नहीं। अब 24 आ गया तो उसको 7 से भागा देके ऑड नंबर निकालेंगे, ऑड डे। तो 24 में 7 से भागा देंगे तो ऑड डे कितना आएगा? 3। 3 17 के 21 और 3 बच गया, 3 आ गया। ठीक है, अब इसमें हमको देखना है सवाल कि आगे जाना है कि पीछे जाना है। तो सवाल क्या है कि लिखा कि यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था तो 29 अप्रैल ये 2005 को पीछे यानी पीछे जाना है। यानी कि जो शुक्रवार दिन दिया उसमें से 3 घटा देना है। तो शुक्रवार -3 करेंगे तो कितना आएगा? मंगलवार मंगलवार। या ट्यूसडे, कोई भी, इंग्लिश या हिंदी कोई भी। तो इसका आंसर मंगल। तो बताइए कितना सिंपल ट्रिक है, बताइए। हाँ। बताइए। अच्छा प्रिया सिस्टर, बताइए कि इसका भी ट्रिक आप जानते थे या कोई दूसरा ट्रिक था आपका? यही सेम था सर। ठीक है, ठीक है, यही है। चलिए, अच्छी बात है। तो ये सभी लोग समझ गए? यस सर। ठीक है, अब तीसरा सिचुएशन। दोनों सिचुएशन का क्या है उसको मिस कर दीजिए, तीसरा आ जाएगा। तीसरा सिचुएशन क्या है उसको बताता है। देखिए, तीसरा सिचुएशन ये है कि जब दिन, माह और वर्ष तीनों अलग अलग हो। लिख लीजिए तीसरा सिचुएशन, लिखिए, तीसरा स्थिति लिखिए। ये सब कुछ अलग हो, कुछ भी समान ना हो, ना ईयर समान है, ना डेट समान है, ना मंथ समान है। तो तीसरा सिचुएशन लिख लीजिए, क्या होगा? जब दिन, माह और वर्ष तीनों समान हो, इफ डेट, मंथ एंड ईयर ऑल आर क्या? डिफरेंट। समझ गए? लिख लिए तीसरा सिचुएशन? लिख लिए? चलिए, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। जिसे एग्जाम्पल लिख लीजिए तो समझ में आ जाएगा क्या है। कहने का मतलब क्या है कि जब दिन, माह और वर्ष तीनों अलग हो। जैसे कि यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार था तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा? देखिए, इफ 15 अगस्त 2003 को संडे था या रविवार कोई भी है तो 27 मई 2015 को, इसमें सब कुछ अलग अलग है कि नहीं? बताइए। डेट, सर फिर से क्वेश्चन बोलिए। हाँ, यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार था, संडे था, हम्म, तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा? तीसरा सिचुएशन है। ठीक है, देखिए सभी लोग। यस सर। अब इसका कैसे बनाएंगे, देखिए सुनिए। अब इसमें जो ईयर दिया कौन सा दिया है? 2003 दिया है और 2015 दिया है। तो अभी आप लोग पीछे ट्रिक क्या पढ़ेंगे? अगर ईयर अलग अलग हो तो कैसे बनाते थे? सबसे पहले उसमें क्या करते थे कि डिफरेंस निकालते थे ईयर का। उसमें लीप फिर ईयर उसके कितना है बाद दोनों लीप जोड़ ईयर देते थे। निकालते। तो सबसे पहले पहला चीज इसमें क्या करना है कि दोनों का डिफरेंस निकालिए। 2015 माइनस 2003 कीजिए, कितना वहीं पे कर लीजिए, समझ में याद आ जाएगा। तो कितना होगा? 2015 माइनस 2003 कितना? 12। और 2003 और 2015 के बीच में लीप ईयर वर्ष कितना हुआ? 3। कौन कौन? 2004, 2008, 2012। लीप ईयर हमेशा 4 साल पर रिपीट होता है, समझे? तो कितना होगा? लीप ईयर कितना हो गया? 3। और उधर से डिफरेंस आया 12। 12 प्लस 3 को गया 15, दोनों को जोड़ दीजिए। अब 15 का ऑर्डर निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आया क्या? 15 का? यस सर। 15 का ऑर्डर 7 से भागा देंगे तो 1 ही ना आएगा ऑर्डर। अच्छा, हाँ। 1। ठीक है, अब देखिए कि आपको जाना है 2003 से 15 जाना था कि मैंने बैक जाना है कि फॉरवर्ड जाना? बताइए, इसमें ध्यान दीजिए, सॉल्व को पढ़िए फिर से। आगे जाना है। 2003 को आगे जाना है, यानी आगे जाना है। +1 15 को करेंगे, कौन सा? +1 करेंगे। और ये पीछे -1 करेंगे तो यहाँ पर +1 लिख लीजिए। और डे +1 लिख करके अब यहीं छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, ठीक है। अगला जी स्टेप, सर। अब ये ईयर वाला काम हो गया। अब मंथ डेट वाला काम करना है। मंथ डेट वाला के लिए आप लोग ट्रिक क्या पढ़े थे कि सबसे पहले दोनों में मंथ अंग्रेजी में पहला कौन आता है? बताइए, अगस्त आता है कि मई? मई। तो लिखिए मई, जून, जुलाई, अगस्त। लिख दिए सारा मंथ, लिख दीजिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, लिख दिए सारा मंथ, लिख दिए। देखिए क्या दोनों सिचुएशन का इसमें यूज है। दोनों जो पहला दूसरा पढ़े दूसरों का यूज है, लिख दिए। तो अब बताइए कि उसमें क्या बताए थे कि बाकी बचा हुआ दिन। तो मई में क्या कितना दिया है? 27 मई। मई कितने दिन का होता है? 31 दिन का। 31। तो कितना उसमें बच गया? 4। 4। तो वहां मई के नीचे 4 लिख दीजिए, बचे हुए दिन। तो 4 हो गया, हो गया। जून 30। जून का 2 हो गया, और डे जुलाई 31। तो इसका 3 जुलाई का 3 हो गया। लास्ट है अगस्त। अगस्त में क्या बोले? डेट ही उसको लिख देना था। डेट कितना दिया? 15 अगस्त। तो 15 लिख दीजिए। और जोड़िए कितना आया बताइए तो? 4 + 2 + 3 + 15 कितना आया? 24।
इसका कितना आएगा ऑड डे? 7 से भगा देंगे तो 3। अब बताइए आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? बताइए 15 अगस्त और 27 मई तुलना कीजिए, आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? बताइए। आगे। पीछे जा रहा है ना? कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त और 27 मई, कौन आगे कौन पीछे? आगे जा रहे हैं। नहीं, पीछे जा रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिए, ईयर में हम लोग जा रहे थे आगे, मंथ में जा रहे हैं पीछे। ध्यान से पढ़िए। 15 अगस्त का मंथ दिया में। हुआ था तो मई पूछ रहा था, हम लोग पीछे जा रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें -3 करेंगे, समझे बात को आप लोग? वहां पर प्लस कर रहे थे 1 क्यों? क्योंकि ईयर में हम लोग क्या जा रहे थे? आगे जा रहे थे, 2003 से 2015 जा रहे थे। बात समझे? जिनको नहीं समझ बताइए। ईयर में जब हम लोग किए थे अभी तुरंत 2003 माइनस 2015 माइनस 2000, उसमें क्या था कि 2003 से जा रहे थे 2015 जा रहे थे ना? तो उसमें +1 लिखे थे, लेकिन जब दिन मंथ काउंट किए तो उसमें आया क्या? 3 आया, लेकिन उसमें -3 लिखेंगे क्योंकि हम लोग बैक डेट में जा रहे हैं। 15 अगस्त दिया हुआ है और 27 मई पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, बात समझे? यस सर। जिनको नहीं समझ फिर बताइए, बताएंगे फिर से। नहीं समझ में आया? थर्सडे होगा ना सर? है ना? अभी तो अभी आंसर मत आइए, अभी ये पहले ये बताइए कि +1 उधर था और इधर होगा -3, समझे कैसे होगा? क्योंकि बैक जा रहे हैं हम लोग, तो +1 -3 करेंगे तो कितना आएगा? -2। और दिन दिया रविवार -2, फ्राइडे। इसका आंसर फ्राइडे होगा। जो नहीं समझे बताइए, फिर से बताऊंगा इसको। वेंसडे आ रहा है सर। नहीं, इसका आंसर होगा सर -3 कैसे होगा? हाँ? -3 कैसे होगा? बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। देखिए यहाँ तो ऑड डे 0 आ रहा है ना। मैं बता रहा हूँ, देखिए मैंने क्या बोला था। -3 करने पे तो थर्सडे होगा ना? ना फ्राइडे आएगा, बता रहा हूँ। एगो उधर +1 है, +1 को भूल गए क्या? पहले +1 है उधर, +1 है ना एगो, ईयर वाला। भूलिए मत। +1 तो उधर छोड़ दिए थे, +1 और -3 करेंगे तो कितना आएगा? -2। तो रविवार -2 कितना होगा? शुक्रवार। अब बताता हूँ, इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं, मैं बताऊंगा। देखिए करना क्या है, दोनों कंसेप्ट का इसमें यूज होगा। मैंने बोला है कि आप लोग जो 2 स्थिति पढ़े थे, दोनों स्थिति का यूज होगा कि जब डेट मंथ ईयर सब अलग हो तब। फिर से बताऊं? बताइए। सर दोनों तरीका से बनाए फिर भी वेंसडे ही आ रहा है, फ्राइडे तो नहीं आ रहा। अच्छा, क्या और सर यही क्वेश्चन था ना एक बार। 15 अगस्त 2003 को संडे था, तो 27 मई 2005 को क्या हो, सॉरी 2015 को क्या होगा? हाँ, यही सवाल है। वेडनेसडे यार। फिर से बता देता हूँ। देखिए फिर से कंसेप्ट को रिपीट कर देता हूँ। बस यही 3 को स्थिति है, तीनों को रटना है बस और बनाना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जब डेट मंथ ईयर तीनों अलग हो तो पहला क्या काम करेंगे कि ईयर का कैलकुलेशन करेंगे, बाद में डेट और मंथ करेंगे। तो ईयर में मैंने क्या बताया था कि 2003 में 2015 को डिफरेंस कीजिए, कितना आएगा? 12 आया, बताइए। हाँ सर। और दोनों के बीच में लीप ईयर कितना है? 3। ये सबको बता दीजिएगा, नहीं समझिएगा तो तुरंत रोकिएगा। तो 12 + 3 की कितना हो गया? 15 हुआ। 15 को 7 से डिवाइड किए तो आंसर आया 1, यानी ऑड डे 1 हो गया। आ गया यहाँ पर। अब उसमें क्या देखना है कि +1 करना है कि -1 करना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2003 का दिया हुआ है, 2015 का पूछ रहा है। ईयर पहले ईयर के बारे में तुलना कीजिए, यानी हम लोग आगे जा रहे हैं। हाँ सर। तो इसमें +1 हो जाएगा, उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। +1 लिख करके छोड़ दीजिए वहीं पे, ठीक है? उसको घेर दीजिए, उसका यूज करेंगे बाद में। समझ गए यहाँ तक? बताइए, यहाँ तक समझने की दिक्कत है कि +1 होगा -1 होगा यहाँ पे? नहीं समझ आया सर। अच्छा ठीक है, फिर जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि जब डेट मंथ और सब कुछ अलग है तो सबसे पहले हम लोग ईयर का काम करेंगे, बाद में हम लोग डेट मंथ का काम करेंगे, ठीक है? 2 स्टेज में काम होगा यहाँ पे। तो ईयर वाला पहले क्या करना है कि 2003 माइनस, यहाँ तक समझे कि 2015 माइनस 2003 करेंगे तो 12 आएगा। हाँ सर। सभी तो लोग सर बोलिए। यहाँ पे ऐसे दिन नहीं निकाल सकते, जैसे कि एक आएगा ना तो संडे था तो मंडे हो जाएगा, तो नहीं, 15 अगस्त 2015 को मंडे। ना तो फिर वो 15 अगस्त और 27 मई का कंसेप्ट तो छोड़ दिया आप ना, उसको भी तो यूज करना है। नहीं तो फिर 15 अगस्त से 27 मई के पास चले जाएंगे ना, पीछे चले जाएंगे, ऑड डेज निकाल के पीछे चल के फिर इसीलिए तो माइनस गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है। ट्रिक है इसका, तो सुन लीजिए। सभी लोग बोलिएगा, ठीक है? जिनको नहीं समझ में आएगा फिर से बोलिएगा। यहाँ तक आप लोग समझे कि नहीं कि ऑड डे आया, ईयर वाला में 1 आया, समझे? यहाँ तक 1 आया कैसे? सभी लोग बोलिए। समझ गए सर यस सर। 1 तक सही है ना? अब बताना कि +1 होगा कि -1, यहाँ वही बता रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए चूंकि
आप सवाल सामने आपके सवाल लिखा हुआ है कि 2003 को रविवार था इतना को, तो 2015 को क्या हुआ? तो क्या हुआ? 2003 से जा रहे हैं 15, तो आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं? बताइए, आगे जा रहे हैं ना? बताइए। तो उसमें यहाँ पर यस सर। +1 वहां उसको छोड़ दीजिए, +1 लिख करके, उसका यूज बाद में करेंगे। यहाँ तक समझ गए? अब अगला स्टेज बढ़िए। अब हम लोग दिन और मंथ है ऑपरेशन करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि 15 अगस्त और 27 मई 2 डेट दिया हुआ है। तो मैंने बोला है कि अंग्रेजी के जो कैलेंडर में जो सबसे पहले आता है उसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? मई, जून, जुलाई, अगस्त लिखेंगे। ठीक है। अब मैंने बताया कि जो पहला मंथ है जो कि मई है, उसका बाकी दिन लिखेंगे। तो बताइए मई कितना दिन को लगता है? 31 को। और 27 मई दिया हुआ था, कितना दिन उसमें बच गया अभी? बताइए। 4 दिन। 4 दिन। तो उसका 4 लिख लीजिए। प्लस में मई के बाद आता है जून। जून का कितना और डे होगा बताइए? 2। तो 4 + 2 हो गया। प्लस जुलाई का कितना होता है? 3। ठीक है। और अगस्त में मैंने लास्ट मंथ में क्या बोला कि लास्ट मंथ का सीधे क्या करना है? डेट डाल देना 15। तो जोड़िए 15, 3, 2, 4 कितना हो गया बताइए? 24। 24 में भागा दिए 7 का कितना है और डे? -3। 3। अब माइनस बता रहे हैं, अब माइनस प्लस कैसे बता रहे हैं? पहले 3 जान लीजिए। अब प्लस हुआ कि माइनस हुआ कैसे डिसाइड करना है? सवाल दिया हुआ कि 15 अगस्त को इतना था, तो 27 मई को क्या होगा? तो बताइए 15 अगस्त से मई बैक जा रहे हैं कि फॉरवर्ड जा रहे हैं? बताइए। यहाँ पर आप लोग पीछे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3। समझ गए आप लोग? तो एक है -3 और ऊपर में पड़ा हुआ +1 कितना हो जाएगा? -2। -2। तो बस अब रविवार -2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको शुक्रवार। सिंपल। ठीक है। समझे प्रिया? यस सर। हाँ सर, समझ गए। कोई ऐसे हैं जो नहीं समझे? अब इस पर सवाल बनेगा, बीपीएससी में सवाल पूछा गया, आप लोग बनाना है बस। ट्रिक आप लोग 1, 2, 3 यही तीनों सिचुएशन यूज होगा। ठीक है। और सवाल कोई भी धक्का-धक बनेगा, तुम कोई दिक्कत नहीं, हम धड़ाधड़ सवाल बनाइएगा। इस पर सारा सवाल है। अब कुछ सवाल अलग है, उसको हम बताएंगे। ये वाला कि डेट सिंपल, अगर डेट दे दिया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, चाहे 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, चाहे कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ ही है, मान लीजिए क्यों हो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये सब सवाल को अगले क्लास में बताएंगे। पहले हम खुद समझ लेंगे। लेकिन ये जो 3 सिचुएशन बताए हैं, इस पर सवाल बनाएंगे भी। ठीक है। जो सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में 70-71 में। तो चलिए पहला जो सवाल है मैं बता रहा हूँ आप लोग को, उसको लिखिएगा। ठीक है। और उसको बनाइएगा यहीं पर देन एंड देयर। चलिए तीनों बताइए, कंसेप्ट समझ में आप लोग बताइए कैसा लगा? पहले ये ट्रिक बताइए तो कुछ अलग लगा, सिंपल लगा, कड़ा लगा, कठिन लगा? बताइए कैसा लगा बताइए। ठीक है। अभी आप लोग चूंकि पहली बार ट्रिक सीखे हैं ना, जब बना लीजिएगा 10-20 सवाल, तब मैंने एकदम हलवा की तरह सवाल बनेगा। कोई उसमें पहले सब याद नहीं करना है। 144, 47 का तो बहुत इसमें याद करना रहता था। चलिए तो सवाल 70 में बीपीएससी में पूछा हुआ उस सवाल को लिखिए आप लोग, और उसका आंसर सब लोग ट्रिक यूज करके बताइए कौन सिचुएशन लगेगा और क्या इसका आंसर होगा। सवाल लिखिए 70 का बीपीएससी लिखिए, वहां पर 70 बीपीएससी में सवाल पूछा है कि यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? बताइए। इफ 1 फरवरी 1996 को वेडनेसडे है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन है शुक्रवार, शनिवार, सोमवार। मार्च सर, 3 मार्च। क्या बोल सवाल फिर से बोलते हैं। 70 बीपीएससी में आया हुआ है कि यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है, सवाल लिखिए यहाँ तक। हाँ सर। यदि 1 फरवरी 1996 को 1996 95 के बाद जो 96 आता है, 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? देखिए इसमें ईयर दोनों सेम है, डेट मंथ अलग अलग है। बताइए कौन सा दिन होगा? बताइए। सवाल समझ लिया आप लोग? बनाइए। इसमें देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी नहीं, ट्रिक देख लीजिए अपना कौन सा ट्रिक। शनिवार आएगा सर। फ्राइडे। शनिवार आंसर हो बताते हैं। अभी आंसर लॉक नहीं करेंगे, आप लोग बनाने नहीं दीजिए। सवाल को फिर से बोल देते हैं। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? ये 70 बीपीएससी में आया हुआ सवाल है और इसमें ईयर सेम है। बताइए कौन सा ट्रिक लगेगा? सब कुछ मैंने बता दिया, इसको आंसर बताइए। सोच समझ के बनाइए, तो एक बार समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। चुटकी में सवाल बनेगा। बताइए। सैटरडे सर, सैटरडे। ठीक, अभी आंसर हम नहीं बताएंगे, सबको बनाने दीजिए। बहुत हमको भी सिंपल ट्रिक लगता है। ठीक है। बाकी पहले भी हम बनाते थे, बहुत झमेला था उसमें। 144 भागा करो 7 से 4 से काका तो कौन सा दिन बोले सर? 1 फरवरी 1996 को कौन सा दिन है? 1 फरवरी 1996 को बुधवार है, वेडनेसडे है। तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? पर
आप देखिए ना कि कौन सा इसमें सिचुएशन लगेगा, वो पहला लगेगा, दूसरा लगेगा, तीसरा लगेगा, जो उन सबका थ्योरी यूज कीजिए। तो हम तो देवे करेंगे। बताइए बना प्रिया सिस्टर, आपसे बताइए प्रिया। हाँ सर, सैटरडे है। अच्छा ठीक है, खुशबू से बना आपसे, खुशबू सिस्टर। सर ट्राई कर रहे हैं। ठीक, ट्राई कीजिए। दिवाकर बना आपसे? बोले तो सर शनिवार। ठीक है, आप शनिवार बोल चुके हैं। खुशबू कुमारी सिस्टर, एक खुशबू सिंह है, खुशबू कुमारी बताइए। खुशबू कुमारी बताइए। हाँ सर, सैटरडे। ठीक है, आपका आ गया है। नविता? यस सर, सैटरडे। ठीक है, मीनाक्षी सिस्टर बताइए, आपसे बना? हाँ सर, कितना? सैटरडे सर। ठीक है, नेहा रानी? नो सर, बना रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, बनाइए, बताएंगे। ओपी कुमार बताइए, बना? चलिए और देते हैं, और 1 मिनट और समय ले लीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या है बताएं आपको, ये ट्रिक है। 3 सिचुएशन है, देखना है कि ईयर सेम है, डेट सेम है, क्या है, बस वही यूज करना है। लीप ईयर इसमें काउंट करना है, किसी में कर दे। अब देखिए सर आप एक रीजनिंग का बुक से पढ़ा ये रहे सर थे। सैटरडे आ रहा है। हाँ, क्या बोल रहे थे? कौन सिस्टर बोल रहे? खुशबू कुमारी बोल रहे हैं क्या? बताइए। हाँ, क्या? रीजनिंग का एक बुक से पढ़ा रहे थे ना, उस बुक का क्या नाम है? उसमें सर प्रैक्टिस दिया हुआ है क्या, कि ढेर प्रैक्टिस करना है उसमें? बहुत प्रैक्टिस दिया हो उसमें, नहीं समझे? क्या नाम है आपका उस बुक बुक का? का नाम है, देखिए बुक ही दिखा देते दीजिए, रीजनिंग बुक बाई पीयूष वार्ष्णेय, लेकिन मोटी पुस्तक है, ठीक है। और ये ऑनलाइन पता ना है कि नहीं, देख लीजिएगा। अगर आपको इच्छा है तो मंगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम तो है ही, बताएंगे। पीयूष सब क्या मिलता है सर? सर, ऑनलाइन भी आप नहीं मिलता है सर। है ना? हाँ, पीयूष वार्ष्णेय करके है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताएं, क्या होगा बताइए। सैटरडे। हाँ, इसका आंसर सैटरडे होगा। अब कैसे होगा देखिए, अब बनाएंगे कैसे इसको। इसमें मैंने क्या बताया है कि आपको क्या है, ईयर सेम है, तो जब ईयर सेम है तो क्या करते हैं बताइए, क्या ट्रिक मैंने बताया है? दिन और मंथ का कार्रवाई करेंगे। मतलब क्या करेंगे, ये ईयर तो सेम है तो उसमें इसमें ईयर तो घटाएंगे नहीं, तो 0 आ जाएगा। तो पहले नंबर क्या करेंगे, लिखेंगे आपको क्या पहले आता है फरवरी, उसके बाद फरवरी मार्च। मार्च। मतलब फरवरी यहाँ पर देखिए 96 कौन सा लीप ईयर है कि नहीं है बताइए, पहले चेक कीजिए। लीप ईयर लीप ईयर है सर। तो 29 दिन का होता है, तो 29 दिन में 1 फरवरी कितना दिन बच गया इसमें? 28 दिन। 28 दिन। और डायरेक्ट जो लास्ट मंथ है 3 मार्च, उसको लिखे 3 मार्च, डायरेक्ट 3 मार्च 3 ऐड कर देना। तो 28 दिन कितना हो गया? 31। 0 + 3 3 31 हुआ? 20। बताइए, कोई बोल नहीं रहे। यस सर। 31 को 7 से भागा देंगे तो और डे कितना आएगा? 3 3 आएगा। अब देखना है कि आगे जाना है कि पीछे जाना है। तो 1 फरवरी 96 को दिया, 3 मार्च आगे जाना है, +3 कर दीजिए, यानी बुधवार +3 कितना होगा बताइए? शनिवार। 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 सिंपल। देखिए कितना सिंपल ट्रिक से बन गया। इसको कुछ समझने में दिक्कत है बताइए, इस सवाल को फिर से बता देंगे। मैंने जो थ्योरी सर एक बताया बार फिर से बता दीजिए। फिर से बता दें। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले पता करना है कि ईयर सेम है कि नहीं है। तो ईयर इसमें सेम है, सेम है, बोलिए सिस्टर। 96 हाँ सर, सेम है। ईयर सेम है। तो ऐसे सवालों को क्या मैंने बोला कि सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो कैलेंडर में, अंग्रेजी कैलेंडर में जो पहला मंथ जो पहले आता है उसको लिखेंगे। तो पहले क्या आता है? फरवरी आता है। फरवरी, हाँ। तो फरवरी मार्च लिख दिए, चूंकि 2 ही महीना दिया हुआ है, तो फरवरी लिख दिए, मार्च लिख हाँ। दिए, ठीक है। मैंने बोला कि जो पहला जो मंथ है उसमें क्या करेंगे कि जो बचा हुआ दिन है लिखते हैं। तो बताइए कि लीप ईयर की नहीं है, बताइए। उसमें भी चेक किया था लीप ईयर है कि नहीं। 1996 क्या लीप ईयर है? तो हाँ। लीप ईयर में फरवरी कितना होता है? 29 दिन का होता है। हाँ। तो 1 फरवरी दिया हुआ, तो कितना दिन बच गया? 29 - 1 28 दिन बच गया 28। उसमें। 28 प्लस में जो मैंने बोला है कि ऐसे सवालों में जो लास्ट मंथ होता है उसका डायरेक्ट डेट लिख देते हैं। तो लास्ट मंथ इसमें क्या मार्च ही है, तो 3 मार्च लिख दिए। हाँ। तो 28 + 3 कितना हो गया? 31। 31 को 7 से भागा दे देंगे, कितना बचेगा? और डे 3। बच्चों को 28 भागा 3 बचेगा शेष, तो और डे होगा 3। अब इसमें देखना कि आगे जाना है कि पीछे जाना है। तो हम डेट उसमें क्लियरली लिखा हुआ कि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है, तो 3 मार्च, यानी हम आगे जा रहे हैं। 1 फरवरी से क्या जा रहे हैं? 3 मार्च, यानी +3 करेंगे इसमें, -3 नहीं करेंगे। तो कितना करेंगे? तो बुधवार में 3 ऐड कीजिए, तो बुधवार करेंगे ऐड, तो बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी शनिचर आंसर शनिवार। हाँ, समझ गए। समझ गए कितना सिंपल है? बस वही है कि हाँ। ट्रिक को हाँ। एक बार 500 सवाल बना लेंगे आप लोग ना, तो आप लोग को एकदम आइडिया हो जाएगा। अभी शुरू में है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। बताइए, इस सवाल को समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। किसी को है तो फिर से बता देंगे।
इसका मतलब दिक्कत किसी को नहीं। चल अगला सवाल लिखिए, 71 वाला जो सवाल, सॉरी 70 में ही री में सवाल पूछा है। सवाल लिखिए, लिखा है? यस सर। ठीक है, लिखिए। 70 का री में क्या पूछा है कि यदि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, ठीक है, यदि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए इसमें ईयर अलग हो गया और जबकि डेट ऑफ मंथ क्या समान है। सर एक बार फिर से, यदि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, यदि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? सवाल है ये, सिंपल। बगल में बिल्डिंग बन रहा है, हल्ला कर रहा है, क्या है? थर्सडे सर। बनाइए आप लोग, अभी आंसर नहीं बताएंगे। सर बृहस्पतिवार सर। क्या क्या कौन सा दिन? थर्सडे। बृहस्पति- गुरुवार सर, गुरुवार। ठीक है, और लोग को बनाने दीजिए, थोड़ा 1 मिनट समय लीजिए। सोचिए कितना चुटकी में हम लोग बना रहे हैं एकदम। सर कट गया था, एक बार क्वेश्चन बोल दीजिएगा। क्या बोले सिस्टर मीनाक्षी से, फिर से बोलिए। सर क्वेश्चन बोल दीजिएगा फिर ठीक से। है, क्वेश्चन फिर से बोल देते हैं। यदि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, यदि 1 जनवरी 2008 को ट्यूसडे है तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? सवाल यही है। सर थर्सडे। ठीक है, ये आंसर नहीं बताएंगे, सभी लोग बना लीजिए। कोई ऐसे हैं जो बना रहे हैं या सब कोई बना लिए? बन गया सर। सभी लोग बना लिए? प्रिया सिस्टर बन गया? सर। यस सर। नेहा, नेहा रानी बना? यस सर। ठीक है, नविता बन गया? यस सर। मीनाक्षी सिस्टर बना? तो ठीक है, खुशबू, खुशबू सिंह, हाँ सर बन गया। खुशबू कुमारी बताइए, बना आपसे? सर दिवाकर थर्सडे। बन गया? दिवाकर बन गया सर। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो इसका आंसर होगा गुरुवार, थर्सडे सही, थर्सडे इज द राइट आंसर, गुरुवार सही है। ठीक है, अब आप लोग जी सर। बताइए, ये 2 सवाल पूछा है बीपीएससी में, 70 में और 70 री में। बताइए अब आप लोग को ये ट्रिक कैसा लगा, इस पर आप लोग अपना मंतव्य दीजिए, बताइए कैसा लगा ट्रिक? तुरंत बन जा रहा है सर क्वेश्चन। हाँ, इसके पहले कौन सा ट्रिक से बताते थे आप? दूसरा ट्रिक था, यही था, बताइए। सर बनाते ही नहीं थे, छोड़ देते थे क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, सोचिए अब तो बना दीजिएगा ना, कोई भी सवाल इस तरह का आएगा तो। यस सर। ठीक, तो यही है ट्रिक। फिर प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। हाँ वही ना, करेक्ट सवाल हम दे देंगे, सवाल आंसर सब कुछ कराएंगे अगले क्लास में, जो है ना अगले क्लास में। अभी तो और बनाएंगे सवाल, ऐसा नहीं कि अभी बंद कर रहे हैं सवाल, लेकिन अगले क्लास में वो जब सवाल, वो सभी सवाल बनाएंगे कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उसमें अपना आप लोग दिन निकाल लीजिए कि कौन सा दिन को आपका जन्म हुआ था, वो सभी बताएंगे। पहले उसको हम समझ लेंगे तब बताएंगे, ठीक है। ये चूंकि तीन सिचुएशन था हम उसको समझे थे, इसलिए आप लोग बता दिए। इसी तरह कोई भी क्लॉक का है, कोई भी सवाल क्या है ना, कि पहले उसको हम समझते हैं, उसके बाद जो मुझे लगता है कि नहीं ये ट्रिक ज़्यादा अच्छा है तो बताएंगे। इससे पहले हम भी दूसरा भी एगो ट्रिक था कि वो 144 का था, भाग देते थे, बहुत लंबा तगड़ा था, उसमें ये डिवाइड करते थे, क्या क्या करते तब जाके कुछ आता था। उसमें अलग अलग जनवरी से वही लेके, सब देख हाँ बोलिए। वही सब देख के छोड़ देते थे सर कि इतना लंबा लंबा ट्रिक है, इससे अच्छा है कि स्किप करो इस क्वेश्चन हाँ को। अच्छा, ये बताइए प्रिया सिस्टर, उसमें याद करते थे ना जनवरी से दिसंबर का अलग अलग मंथ का कोड? हाँ सर। अब देखिए इसमें याद कुछ है भी सर। याद नहीं करना है। नहीं तो सर इसमें नहीं याद करते हैं, जैसे अच्छा। वो वाला क्वेश्चन था ना आपका कि 15 अगस्त 1947 को क्या हाँ, होगा जब हाँ, 15 अगस्त अच्छा 2003, उसमें याद करते थे। उसमें वो, हाँ वो अभी भी करना ही पड़ेगा सर। अच्छा नहीं, जो हमारे पास जो ट्रिक है ना उसमें ऐसा किया नहीं है, तो हम आपको देख के बताएंगे, ठीक है, उसको समझ जाते हैं। उसमें भी शायद नहीं किया इस तरह का, उसमें कुछ अलग कंसेप्ट यूज किया है, तो पहले उसको हम समझ लेते हैं, फिर अगले बताएंगे। ये सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा याद करने वाला, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, यही 3 सिचुएशन है, बाकी जो बीपीएससी में पूछा है वो आप लोग बना ही लिए, प्लस में जो एएसओ में पूछा वो भी बना लिए। और हम देखेंगे, आज सर्च करेंगे कि दरोगा में इस टाइप का सवाल पूछा है कि नहीं, ठीक है। और प्लस में सीजीएल 3 में तो नहीं पूछा है। सर- हाँ बोलिए। सर बोलिए। ऐसा क्वेश्चन सीजीएल में पूछता है तो उसका सीट होगा मेरे पास, हाँ, भेज ठीक है, देंगे क्या? भेज दीजिएगा, ठीक है, उसका सीट हमको ठीक है भेज दीजिएगा। ऐसे हम भी सवाल सर्च करेंगे कि इस पर कैलेंडर से बेस्ट कौन कौन सवाल दरोगा में पूछा है, सीजीएल एएसओ में पूछा है, उसको सर्च करेंगे आज, ठीक है, दिन में। और उसको है कल जो 6 बजे इवनिंग में क्लास होता है उसको करेंगे, उस पर सवाल प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप लोग इसको जो भी आपके पास सवाल होगा किसी भी बुक से कहीं से भी
ये ट्रिक सब लोग बना के देखिएगा, आराम से बनता है कि नहीं, मुझे लगता है बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं इसी पर जो बेस सवाल है। चलिए सवाल लिखिए, सवाल पहला लिखिए, ठीक है, फटाफट आप लोग तो चुटकी में ऐसा बनाएगा। और एक चीज और आपको बताते हैं, जैसे एक ट्रिक सुन लीजिए, और मान लीजिए कहीं पर ऑड डे आया, मान लीजिए 6 आया, मुझे बात को, मान लीजिए कोई अगर सवाल बना रहे हैं, ऑड डे आ गया 6, और 6 को क्या करना है, ऐड करना, +6 करना है। बात समझ रहे, सुनाई दे रहा आप लोगों को? यस सर। जैसे 1 2 करना है तो मान Yes, लीजिए sir. सिंपली कर लेते हैं कि मान लीजिए संडे मंडे ट्यूसडे आंसर आ गया, 1 या 2 3 तक ठीक है। मान लीजिए ऑड डे फाइनली आ गया, +6 करना है, जब -6 करना है, तो उसमें थोड़ा सा तनाव हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताइए नविता स्टेप बताइए। हम्म, तो वैसे में Yes, क्या sir. करना है कि अगर मान लीजिए +6 है, किसी में अगर 6 ऐड करना है तो कुछ नहीं करना, 6 ऐड न करके 1 घटा दीजिए, 7 - 6 कर दीजिए, उल्टा कर देना है। Yes. अगर मान Yes. लीजिए कहीं -6 करना है तो उसमें +1 ऐड कर, बात समझ गए? यस सर। हाँ, उल्टा कर दे, वो आएगा तो हम बताएंगे, ऐसा सवाल आगे बताएंगे कि अगर मान लीजिए कहीं पर +6 ऐड करना है तो +6 ऐड ना करके उसमें -1 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे? चलिए इसको देखेंगे आएगा तो। चलिए सवाल नंबर 1 लिखिए, ठीक है, प्रैक्टिस वाला लिखिए तो। चलिए बताइए देते हैं आंसर। चलिए आगे, चलिए बताइए, यदि 20 फरवरी 2004 को संडे था, लिखिए सवाल, यदि 20 फरवरी 2004 को संडे था तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन हो, बताइए, कोई बताइए, फटाफट बताना। इसमें सवाल सब लोग सुन लिए, नहीं सुनेंगे तो बताइए, प्रैक्टिस। यदि 20 फरवरी 2004 को संडे था तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, बताइए, सभी लोग बनाइए फटाफट। जिसका आंसर आ जाए बता दीजिए। पहले देखिए कौन सा केस लगेगा, उसको आंसर बनाइए, सर एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर दीजिए ना। बता देते, ठीक है। यदि 20 फरवरी 2004 को रविवार था तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? सर शुक्रवार। गलत, फिर से एक बार कीजिए, देखिए, घबराना नहीं है, आराम से बनाना है। सवाल फिर से बोल देते हैं कि यदि 20 फरवरी 2004 को संडे था तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? Sir, Wednesday. शनि फ्राइडे। गलत, शनिवार। गलत, फ्राइडे। फ्राइडे। शनिवार सर, हैं? शनिवार। बताते हैं, चाहिए एक मिनट चाहिए, शनिवार सर। 1 मिनट। हेलो, हाँ बोला पढ़ा, बोला। अच्छा बाबा सुनो ना, क्लास लगेगी, थोड़ा देर में बात कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जा, 10 मिनट करते। ठीक है, क्या आंसर है बताइए आप लोग को? शनिवार सर। शनिवार ही द राइट आंसर। जी सर। 7 महीने बताइए प्रिया सिस्टर का कितना आया, कौन सा दिन आया प्रिया, बताइए। सैटरडे सर। सैटरडे राइट आंसर है। बताइए, किसी को समझने में दिक्कत है? Yes, sir. बता दीजिए। बता रहे हैं, ठीक है। मेरा Wednesday में आ किसी गया। भी सवाल में दिक्कत हो, लजाना नहीं है, न शर्माना है, ठीक है, खुल के बोलना है। यहाँ पर सभी भाई बहन हम लोग सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं, ठीक है, सबको यहाँ से सीख के जाना है। कभी ऐसा ना को, सर आंसर क्या है? इसका आंसर है सैटरडे, शनिवार। नहीं मेरा भी कुछ और आ बता रहा है, रहे नहीं हैं, बता दीजिए। सिंपल बताते हैं, कोई दिक्कत। देखिए ये क्या है, इसमें देखिएगा कि ईयर अलग अलग है, बाकी डेट मंथ समान है, ठीक है। तो ऐसे सवालों समझ गए आप लोग, ईयर अलग अलग है लेकिन डेट मंथ समान है। 20 फरवरी यहाँ भी है, 20 फरवरी वहां भी है, लेकिन 2004 और 2020 है। सवाल इतना तो क्लियर है ना, बताइए, बोलिए। ठीक जी है सर। अभी ऐसे सवाल में मैंने क्या बोला कि ईयर ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ ईयर करेंगे तो 2020 में से 2004 घटा के कितना आएगा? 16 आएगा, 16। ठीक है। Yes, sir. और इन दोनों बीच के ईयर मैंने बोला लीप ईयर काउंट करेंगे तो लीप ईयर क्या होगा? 2004 भी लीप ईयर है, 2004, 2008, 2012 और 2016, तो लीप ईयर कितना हो गया? 4। 4। तो 16 + 4 होगा कितना? 20। 20 को काउंट 20 हो नहीं गया? करेंगे। 20 का आउट कितना आएगा? 6 आएगा, पहले बताइए, जी जी सर। बोलिए हाँ या ना। जी सर, आएगा 6। 6 आएगा, हाँ ठीक है। सर। अब देखना कि 6 ऐड करना है कि माइनस करना है, तो क्या है, 20 फरवरी 2004 को रविवार था तो 20 फरवरी 2000 हम लोग आगे जा रहे हैं, यानी +6 हाँ करेंगे सर। संडे में, करेंगे
जी सर। बोलिए। जी यस सर। लेकिन अभी मैंने ट्रिक क्या बताया, अगर 6 आ गया प्लस 6 करना है तो 6 ना करके -1 कर देंगे, तो रविवार -1 करेंगे तो सर। क्या आएगा, शनिवार आएगा। बात समझे? यस सर। मैंने अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताया कि अगर 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो उसमें अगर मान लीजिए +5 करना है तो +5 ना करके -2 कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 7 में से घटा करके समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या करना है, +6 करना था, तो +6 ना करके -1 कर देंगे, 7 - 6 तो कितना हो गया, -1 जैसे ही करेगा रविवार में एक दिन घटाइएगा तो शनिवार आ जाएगा। बताइए, सवाल समझने में दिक्कत है? बताइए, कितना सिंपल सवाल था। ठीक। नमिता सिस्टर बताइए, चुटकी में बना कि नहीं बना? यस सर, बन गया। सोचिए, पहले आप सवाल को छोड़ देते थे, और सवाल को क्या कीजिएगा बताइए? सर उड़ा देंगे। सबसे पहले बनाइएगा, क्या है कि नहीं? वो कितना सिंपल है कि नहीं? बस पकड़ना है कि कौन सा सिचुएशन लगेगा, वो पहला लगेगा, दूसरा लगेगा, तीसरा लगेगा, और तीनों का बस कोई भी ट्रिक से था, बना दीजिए आंसर, सिंपल एकदम। अब मैंने ये भी बता दिया कि चूंकि इसमें 6 आ गया तो डरना नहीं है, ये नहीं कि काउंट करना है कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इतना लंबा नहीं जाना है। 6 अगर ऐड करना है तो इसमें -1 घटा दीजिए, अगर वही -6 अगर करना था तो उसमें +1 ऐड कर दीजिए। यही सिंपल सा ट्रिक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल आगे बढ़े, बताइए, किसी को इसमें समझने में दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल लिखिए, दूसरा टाइप का दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है? सवाल नंबर 2 लिखिए, लिखिए तो। बहुत सिंपल है। यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, अगला सवाल लिखिए, लिखिए। अच्छा, ये रानी सिस्टर अभी ज्वाइन की है क्या आप? रानी, हाँ सर। कोई बात नहीं, कैलेंडर का हम बताए हैं, वो उसका रिकॉर्डिंग हुआ है, वीडियो भेज देंगे, नहीं समझेगा फिर से आपको बता देंगे, ठीक है? ठीक है सर, सेंड कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि आप लेट ज्वाइन किया, थ्योरी में बता दिए हैं, तो फिर आपको बता देंगे, नहीं समझ में आता तो फिर से आपको रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे। अच्छा, ऐसा कीजिए, जो जिनको भी चाहिए रिकॉर्डिंग, वो अपना मेरे जो नंबर है 999010 उस पर टेलीग्राम पर लिंक भेज दीजिए, तब ना भेज पाएंगे, व्हाट्सएप पर तो नहीं जाएगा ये। टेलीग्राम का लिंक भेज दीजिए मेरे पर, ठीक है? अपना हाई लिख करके अपना नाम लिख दीजिए और हम भेज देंगे उस पर। लंबा लंबा जो होता है ना साइज का वीडियो, उसी पर जाता है टेलीग्राम पे। बहुत लोग आया है, ये कंचन सिस्टर ने भेजा है, प्लस में ये आपको प्रिया रानी अभी सिस्टर भेजी है ना, 2 लोग का आया है इसमें, पता ना, हाँ, खुशबू शायद, खुशबू सिंह, हाँ खुशबू सिंह भेजे, भेज देंगे सबको। सवाल लिखे आप लोग, बताइए। नंबर पे सर, कौन क्या से आगे सर नंबर पे, सवाल। क्या बोले? कौन से नंबर पे हाई लिखना है सर? टेलीग्राम पे जो मेरा नंबर है टेलीग्राम में, उस पर सर्च मारिएगा तो ये 99901045 जो मेरा नंबर है, उसी से टेलीग्राम लिंक है, ठीक है? हाँ, कोई भेजे अभी, अभी कोई भेजे, कौन भेजे अभी तुरंत? ये क्या, ये इसी लिंक पे जाइएगा? हाँ, इसी पे भेजिएगा, इस पे क्या? टेलीग्राम भेज दीजिएगा, ठीक है? अपना नाम भेज दीजिएगा और कौन सा बैच है हम पहचान लेंगे, भेज देंगे, ठीक है? चलिए, सवाल ये लिखिए, यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? बताइए, सवाल लिखिए पहले। हाँ, और एगो केपी करके आए, हाय। अच्छा, एओडी बैच अंकिता राणा, आपका भी आ गया सिस्टर, अंकिता रानी का भी आ गया, आ गया, जो भेजे आ रहा है। हाँ, केपी करके एडीओ बैच, समझ गए? केपी कौन है? केपी कौन है बताइए इसमें से? सर हम हैं। अच्छा, आप है, खुशबू, ठीक है, सबका आ रहा है, भेज देंगे हम। इसी तरह सब लोग भेज दीजिए। कौन तो बोल रहे थे कि ये नहीं रहा है, आराम से देखिए आ रहा है। चलिए, इस सवाल को लिखिए, यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन हो? बताइए, सवाल लिखे, ये लास्ट सवाल है आज का, लिखे जी, बोलिए, कोई बोल नहीं रहे हैं। हाँ सर, लिख लिया। लिखे, चलिए, यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन हो? बताइए, जितना जल्दी देखिए कौन बताते हैं कौन सा दिन होगा। कोई ट्रिक अपनाइए, वही 3 ट्रिक में से कोई होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार और क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक्सरसाइज भेज देंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रिया थर्सडे होगा। हाँ? रविवार सर। सर मंडे होगा। ना, रविवार सर। ना, थर्सडे। थर्सडे कौन बोले? नविता सर। चुटकी उड़ाने लगे आप तो।
सही है, गुरुवार या थर्सडे। जिनका नहीं बना फिर से बनाइए। तो प्रिया सिस्टर जो है ना, प्रिया सिस्टर आप बोले थे सीट भेजने का, भेज दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, ये सवाल बनाइए, क्या होगा यदि 10 अगस्त बन 2020 चुका सर, कितना थर्सडे था सर। थर्सडे ना? हाँ सर। सही है, थर्सडे इज द राइट आंसर। बताइए, जिनसे नहीं बना बना लीजिए, हम 1 मिनट हम बता देंगे। जिनसे बना है बिल्कुल सही आंसर है, आप जा सकते हैं। लास्ट थर्सडे सवाल, सर, थर्सडे। थर्सडे सर। हाँ, थर्सडे सही आंसर है। जिनसे बन गया है वो जाइए, आपको अगर काम है तो चलिए, जो जिनसे नहीं बन रहा रुकिए, हम बताएंगे। सर ये लिंक सर एक वाला बार बता क्वेश्चन भी फिर से रिपीट कर क्वेश्चन दीजिएगा। बोल देते हैं, यदि 10 अगस्त 2020 को, यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? सवाल ये है। सर ये ऑनलाइन वाला बता दीजिए, कैसे कौन वाला? मैसेज करें? ऑनलाइन वाला ये टेलीग्राम, कैसे मिलेगा? टेलीग्राम, यस सर। टेलीग्राम में मेरा नंबर से लिंक है 9990104859। ठीक है, इस नंबर पे बहुत लोग तो भेजे, अभी तुरंत भेजे। कैसे? अच्छा, जो भेजे हैं वो थोड़ा बता दीजिए तो। शायद कौन भेजे? खुशबू कुमारी भेजे क्या सिस्टर? खुशबू कुमारी, कैसे भेजना थोड़ा बता दीजिए, अगर हैं तो आप प्रोसेस बता दीजिए, जो भेजे हैं कैसे भेजे मेरे पे। अच्छा, खुशबू सिंह बता दीजिए, कोई भी बता सर दीजिए। आपका नंबर, ये जो आपका नंबर ऐड था मेरे में, वही नंबर पे करना है हाय। टेलीग्राम पे वो शो करता है नंबर है। हाँ, आपका नंबर बता दीजिए पूरा फुल। 999 वही वाला ना, 999010459। हाँ वही, हाँ। बस फिर ये से बोलिए सर नंबर ये। 99901045859। इस नंबर को सेव कर दीजिए, इसी पर टेलीग्राम है, लेकिन इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है? बोलिए, 9990104। 99901045859। इस पर क्या करना है सर? इसी पर हाय टेलीग्राम है, करना इसी पर हाई लिखिए, आ जाएगा। अपना नाम लिख दीजिए, नहीं, पंकज कुमार। देखिए मैंने व्हाट्सअप किया आपको, उस पर दिखा रहा है कि कुछ नहीं। एक मिनट व्हाट्सएप देखिए, पे नहीं मैं करना, टेलीग्राम पर भेजना है। ये टेलीग्राम नंबर है ये। मैंने वही सर्च किया टेलीग्राम पे, तो देखिए ना क्या आ रहा है, वही सभी लोग बता रहा हूँ तो सबका तो आ रहा है। देखिए सर अब पहले नो रिजल्ट। नेम सेव करिए। नंबर सेव कर लीजिए, सेव करना नंबर ना। नंबर सेव करना अच्छा, है। पहले हाँ सेव कर, उसके बाद आएगा ना? हाँ, सेव करना है। ट्रिपल नंबर नाइन देखिए सर। हाँ 99901045859 को सेव करना है। इसे इसको बृष्टि आई है, 2 नाम से सेव कर लीजिए। एक तो नंबर है जी 75 वाला, इसको 2 कर लीजिए और इसी को सेव कीजिए, और इस पर इसी पर टेलीग्राम है। और जी इस पर जो 999 वाला नंबर है उसको कॉल नहीं करना है, ठीक है? जी जी उसको जी कॉल नहीं करना है, बस उस पर टेलीग्राम है बस। ठीक ठीक, इस पर हाई लिख कर भेज हाँ, देना। हाय लिखिए, अपना नाम लिख दीजिए, अब बैच लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे आप ही ओरिजिनल आदमी हैं, क्योंकि आपको आप पता है कि बहुत सारा फर्जी वाला भी हो रहा है। कोई भी भेज देगा तो हम जी थोड़ा जी सबको भेज देंगे। जी 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 और एक चीज और, वीडियो को अपने ही तक आप लोग रखिएगा, ठीक है? वीडियो किसी दूसरे को शेयर मत कीजिएगा। जी या जी तो होता जी क्या है कि मेरे पीछे बहुत लोग पड़ा हुआ है, उसमें से ऐसा कुछ क्लिप चला काट के चला देगा, देखिए बृष्टि आई से ये बोला, बृष्टि आई से वो बोला, फिर बवाल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आजकल ऐसा होता है। आजकल जो अब पीछे वो भी है ना कि अपना इतना कंपटीशन में अपना नुकसान भी करेंगे। हाँ, इसीलिए करें अपने तक रखिए, ठीक है? जो लड़का मांगता है हम्म ना उसको बोलिए कि भाई एडमिशन तुम ले लो। बहुत लोग आजकल देखते हैं, हम्म बहुत लोग ऐसी होता है कंजूस टाइप का, बोलता है कि वीडियो दे दो ना, तो ऐसे वीडियो किसी शेयर नहीं हम्म, करना, बोले सीधे एडमिशन लेना तो एडमिशन ले लो, ठीक है? सीधे एकदम एडमिशन हम्म, बोलिए, ये वीडियो शेयर वाला काम नहीं। जी जी ठीक है, सर एक और क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए। सर आपका 6 बजे वाला क्लास 6 ही बजे से चलेगा? कोई थोड़ा सा ये नहीं होगा? मैंने क्या चाह रहे हैं, पीछे की आगे क्या चाह रहे हैं बताइए? आगे जा रहे हैं सर। मैंने आगे चाह रहे हैं, मैंने कितना बजे, जिससे उसको चाह रहे हैं 8 बजे से 9 चाह रहे हैं क्या? 9 बजे से सर। तो फिर जानते हैं दिक्कत हो जाता है, ये है कि फिर 10 बजे से मेरा लाइव का टाइम है, नहीं समझा? फिर उसमें दिक्कत हो जाता है। ठीक तो सर बाद में नहीं कीजिएगा, पहले वाले कर दीजिएगा, और लेकिन हम बाद समझ में रहे हैं, सर हमको ना इसके पहले वाला भी कीजिएगा क्वेश्चन तो बता फिर दीजिए सर। बताते हैं फिर बताते मुझे हैं। दिक्कत हो जाएगा। देखिए, जो अभी टाइम चल रहा है चलने दीजिए, आपको अगर समय नहीं तो दिन में हम करा देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। सर एक 6 बजे वाला तो मैं कभी नहीं हो पाता है, समझ 6 गए, बजे वाला। ठीक है ना? तो ये अच्छा 6 बजे आपके पास दिक्कत है ना? हाँ सर। ठीक है, तो उसका करेंगे आपको इसीलिए रिकॉर्डिंग भेज ही दीजिएगा, फिर रिकॉर्डिंग भेजेंगे।
अच्छा ये फिर रिकॉर्डिंग जमा हो जाएगा तो देखने में ना भी ना तो टाइम लगता है, पढ़ने में भी तो टाइम लगेगा। रिकॉर्डिंग भेज देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हम पर्सनली बता देंगे, सवाल को समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम देखिए बाकी टीचर की तरह नहीं है, हम बस आप लोग के बड़े भाई की तरह एकदम, समझ गए। कभी भी आप लोग कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, हम आप लोग बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई इसमें ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं समझ पा रहा, चाहे नहीं समझ पा रही हूँ तो बताएंगे नहीं, पूरा हम बताएंगे। हम आप लोगों को सहयोग करने के लिए इनिशिएटिव शुरू किए, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। कभी भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, मान लीजिए आप मान लीजिए सपोज कि पूछा मुझे नहीं आया, मैं पढ़ के बताऊंगा, ऐसा थोड़े है, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। और बेहतर से बेहतर जो चीज़ है बताने की कोशिश करूंगा। बताइए अब कौन तो बोल रहे सिस्टर, पहले सवाल खुशबू सिस्टर बोल रहे थे क्या आप? खुशबू सिंह, हाँ सर, कौन सा सवाल बताइए, कौन सा सवाल पढ़िए। ये 20 फरवरी 2004 को रविवार था, तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ये वाला बता दीजिए। 1 मिनट, कौन सा सवाल था, 1 मिनट मुझे देख लेते हैं। 20 फरवरी, 1 मिनट सिस्टर, कहाँ सवाल गया, फिर से एक बार सवाल बोलिए तो। 20 फरवरी 2004 को रविवार था, तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? सवाल को खोज लेते हैं। 20 फरवरी, कहाँ गया सवाल हुआ? सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बोले थे ये। हाँ, प्रैक्टिस वाला ही था। कब बोले थे, कब बोले थे 20 फरवरी वाला? सर अभी इसके अभी तुरंत बोले थे, इसके पहले। जस्ट पहले बोले थे इसके आंसर शनिवार आया था जो बताए थे। अच्छा रुकिए खोज लेते हैं, कहाँ गया, 1 मिनट मुझे यही कहूँगा। शुक्रवार, रविवार, भाग्य, कहाँ गया भाई? उसका आंसर शनिवार आया है। जी सर शनिवार आया उसका। 1 मिनट नहीं, मेरा नहीं है ना, 1 मिनट देख लेते हैं क्या है, पता चल जाएगा क्या इसका आंसर है। सवाल में फिर से बोलिए, सवाल में घबरा गया, फिर से सवाल बोलिए तो। 20 फरवरी 2004 था। फिर सवाल लिखवा के आपसे बनवाए थे अभी तुरंत? जी सर सबके बनाया था। उसमें ईयर सेम था क्या था, बताइए, ईयर बताइए थोड़ा सा, खोज लेते हैं ईयर क्या था उसमें। ईयर अलग था, ईयर अलग है, ठीक है, तो इधर होगा। 1 मिनट 1 मिनट, अच्छा हाँ शनिवार, समझ गए। यदि क्वेश्चन आ गया, यदि 20 फरवरी 2004 को रविवार था तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन, ये वाला सवाल था ना। देखिए बताते हैं, ऐसे सवालों को मैंने बताया है कि जब ईयर अलग अलग हो तो ईयर का डिफरेंस निकालते हैं। तो 2020 और 2004 का डिफरेंस क्या होगा, 16 जी। और दोनों के बीच का लीप ईयर्स काउंट करेंगे तो इन दोनों के बीच लीप ईयर क्या है, 2004 भी है, 2008 भी है, 2012 भी, 2016 भी है। तो लीप ईयर्स की संख्या कितनी हो गई, 4। समझे सिस्टर, समझे? 4-5 हो जाएगा ना। 4 दिन 4 ना लीप ईयर 4 है। हाँ तो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है। 20 नहीं होगा। 20 कहाँ से आ गया? अच्छा 20, हाँ 20 ठीक फरवरी है। ना। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। क्या 4 बोले है। खुशबू सिस्टर, समझ में आपको? बताइए। हाँ सर। एक तो 2020 माइनस 2004 करेंगे तो आंसर उसका आएगा डिफरेंस 16। दूसरा नंबर लीप ईयर क्या है, 2004, 2008, 2012, 2016, 4 हो गया। तो 16 4 कितना होगा, 20। 20 को भागा देंगे कितना से, 7 से। 7 से, तो कितना हो जाएगा, 6। 6। अब हमको देखना है कि प्लस 6 करना है कि माइनस 6 करना है। क्योंकि हम जा रहे हैं क्या, 2004 से जा रहे हैं 2020, यानी आगे जा रहे हैं, यानी प्लस 6 करेंगे जी करेंगे। लेकिन मैंने अभी क्या बताया कि अगर इतना बड़ा नंबर आ गया, जैसे 1 2 रहा था तो ठीक है, प्लस 6 करना है तो प्लस 6 के बदले मैंने बताया कि प्लस 6 ना करके उसको -1 कर दीजिए, 7 में से घटा दीजिए, तो 7 में से होगा क्या, 1। तो प्लस 6 करना है, प्लस 6 ना करके -1 कर दीजिए। सिस्टर जब रविवार में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, शनिवार आएगा? बताइए, समझे कि नहीं समझे? आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, रविवार प्लस 6 कीजिए, तो रविवार 6 करके तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ऐसे भी आंसर शनिवार आएगा। समझे? अगर रविवार प्लस 6 करेंगे तो भी शनिवार आएगा। बोलिए सर न्यूमेरिकल एक आदमी बोलिए, क्या हो रहा है? न्यूमेरिकल कब से स्टार्ट कीजिएगा सर? मैथ तो आइए, कैलेंडर जब खत्म हो जाएगा तो एक मैथ का टॉपिक शुरू करेंगे, फिर क्लॉक करेंगे, फिर रीजनिंग मैथ, क्या समझे? जी जी ऐसे करेंगे बारी बारी से, सब चलेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैथ में क्या शुरू करूँ, ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि सबसे ज्यादा किस सेक्शन से आता है, उसी सेक्शन में स्टार्ट करेंगे। सर टाइम एंड वर्क से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है।
तो इसमें सर समझने में वो कहीं दिक्कत है? सर हाँ बोलिए बोलिए। सर जो ये यूपीपीसीएस को क्वेश्चन भेजे हैं, हम्म। इस लेवल का क्वेश्चन रह सकता है एग्जाम में कि इससे भी टफ रहेगा? यूपीपीसीएस में बोल रहे हैं क्या? जी, वो हमेशा टफ उसमें जो रहता है। सी सेट है, बता रहे यूपीपीसीएस का जब भी मैंने एग्जाम दिया है उसका पेपर हमेशा टफ रहता है। टफ इसलिए रहता है ना कि वो सब डेट पूछ देता है डायरेक्ट, लेकिन उसके चलते होता क्या है कि कट ऑफ कम जाता है। यूपीपीसीएस कभी भी आसान नहीं रहा, वो यूपीएससी का ही बाप निकल जाता है कभी-कभी। सर हाँ बोलिए। सर वो नहीं कह रहे हैं सर, जो इसमें सी सेट है ना मैथ रीजनिंग वाला, हाँ तो में इस लेवल का क्वेश्चन रह सकता है कि इससे भी टफ रहेगा? जो यूपीपीसीएस का अगला एग्जाम दीजिएगा। सर जो एईडीओ में अच्छा। मैथ रीजनिंग का लेवल ये रह सकता है कि इससे भी हार्ड तो जाएगा, आपको किससे क्या तुलना लगता कर है? रहे हैं आप एसओ से तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? यूपीपीसीएस के सी ना सेट वाले यूपीपीसीएस पेपर से तुलना से। नहीं करना है, यूपीपीसीएस से तुलना नहीं करना, वो तो अलग लेवल का एग्जाम है, वो तो दूसरे राज्य से एग्जाम, बात नहीं समझ रहे हैं आप? बीपीएससी लेकिन इसमें भी सारे सेक्शन का क्वेश्चन तो है ही। समझ रहे हैं, लेकिन उसका अलग स्टेट का सेटर अलग है, बीपीएससी का सेटर अलग है, बात समझ रहे हैं? तो बीपीएससी के किसी अच्छा। एग्जाम से तुलना कीजिए, चाहे कोई भी हो, चाहे एसओ हुआ है, चाहे कोई भी अन्य एग्जाम हो, वो तो राज्य ही अलग है, समझ गए? उसका तो ऐसे सिंपली क्वेश्चन दे दिए, ठीक है? तो चलिए अगले सर क्लास इसका जब होगा। क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका जी। क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या क्या बोले? मैं तो अभी 5 मिनट पहले ज्वाइन किया हूँ, इसका जैसे कि क्वेश्चन आप दे देखिए रहे हैं ये सर। जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना वीडियो, ये सबके पास अभी तुरंत भेज दे रहे हैं, ठीक है? जो टेलीग्राम भेजेंगे उसको तुरंत ये वाला भेज देते हैं, बाकी भी हम भेज देंगे, ठीक है? प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? प्रैक्टिस के लिए मैं बताता हूँ, प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है? दे दूंगा, ठीक इस बुक से ही दूंगा, जो ये बुक है देख लीजिए, इसी बुक से मैं प्रैक्टिस दे दूंगा, ठीक है? इससे बनाइएगा आप लोग, और आंसर भी दे दीजिएगा। भेज देते हैं हम, कुछ समय 1-2 घंटे का समय दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा बहुत हम जी हाँ, देंगे। ठीक है। और ये जो जिनको भी चाहिए वीडियो वो रिकॉर्डिंग, वो अपना टेलीग्राम पर भेज दीजिए लिंक, ठीक है? मेरा नंबर सेव करके सबको भेज देते हैं, ठीक है? चलिए सभी को प्रणाम। और सर एक सेकेंड, बोलिए। सर रीजनिंग में एक फिगर वाला आता है जो एसएससी में बहुत फेमस है, वो भी कभी करवा दीजिएगा। सब कराएंगे सिस्टर, कोई सेक्शन नहीं छूटेगा, समझ रहे? कोई सेक्शन सर नहीं छूटेगा। एग्जाम भी तो बहुत नजदीक ही है सर। कौन सा? तो जनवरी में है। सर तो जनवरी तक सारा हो जाएगा मैथ रीजनिंग? सारा हो जाएगा सर जनवरी मतलब कि 1 महीना का ही है, तो मुश्किल से है 1-1.5 महीना। नहीं, अभी पूरा आपका नवंबर बाकी है, पूरा दिसंबर बाकी है कि नहीं? ये सर जनवरी में भी कंफर्म नहीं है कि कब है। हाँ, और एक चीज है, क्लास तो डेली हो रहा है, ठीक है? तो जैसे जैसे एग्जाम आएगा, समय की संख्या, अभी तो देखिए 1 घंटा हो रहा है ना, जब एग्जाम आ जाएगा ना तो 2 घंटे की क्लास होगी, बात नहीं समझे? एग्जाम से पहले 15 दिन 20 दिन जी। तो डेडिकेटेड रूप से सर क्लास। तो एग्जाम भी तो 15 जनवरी के बाद ही लेगा या फिर और लेट कर उसके पहले भी हो सकता सकता है, उसके पहले भी हो सकता है, 15 जनवरी के पहले भी हो सकता है, ठीक है? सर बीएसएससी सीएचएसएल का भी तो जनवरी में ही है ना एक्सपेक्टेड? नहीं, बीएसएससी हाँ जनवरी में, उसका डेट नहीं आया, सीजीएल वाला अप्रैल में है, बीएसएससी सीजीएल, ठीक है? अच्छा, तो अभी तो जीएस और इंटर लेवल है। हाँ, इंटर लेवल वाला तो डेट जनवरी में दिया है, लेकिन अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आया है, लेकिन ग्रेजुएट लेवल जो हो ना वो आपको अप्रैल में आया। कैलेंडर आप देखे हो, कैलेंडर उसमें दिया हुआ है, ठीक है? सर बोलिए। इस हिसाब से बैच को चलाइए ना कि 31 दिसंबर तक सारा सेक्शन खत्म हो जाए। पक्का मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग 15 आवाज गुंज रहा है, 15 दिन पहले छोड़ देंगे, और छोड़ेंगे नहीं, पढ़ाना छोड़ देंगे, लेकिन एक्सरसाइज हमेशा चलते रहेगा, प्रैक्टिस कराते रहिए। प्रैक्टिस 15 दिसंबर तक। हाँ, प्रैक्टिस डेली होगी, प्रैक्टिस इन द सेंस कि आपको एग्जाम से 3 दिन पहले तक होगी, ठीक है? ये सर उसके बाद सेट दे दीजिएगा अपना बना के, फिर अपना सब लोग एनालिसिस करते रहेगा। एक सिस्टर नविता थी, चली गई, क्या बोल रही थी कि पहले कैलेंडर को हम छोड़ देते थे, अब चुटकी में बना रही है। उसी प्रकार सारा सवाल जो है ना आप लोग चुटकी में बनाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? चाहिए सभी को प्रणाम, चलिए बाय। अब रात में सीधे 10 बजे होगी लाइव क्लास, ठीक है? बीच में कोई क्लास नहीं होगी। तो संडे एंजॉय कीजिए आप लोग, चलिए ठीक है, ओके बाय।